नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने एक नई जॉब नोटिफिकेशन लेकर के आया हूँ जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा निकाली गई है। तो एक क्या कह रहा है इसमें, रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटरियस स्पोर्ट्स पर्सन टू द पोस्ट ऑफ द कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट्स कोटा 2025 इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो यहाँ पर जो है जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए स्पेशली जो है वैकेंसी निकाली गई है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन मेल फीमेल, मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए, फॉर फिलिंग द 391 वैकेंसी फॉर द नॉन गेस्टेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी ग्रुप सी ऑन टेम्परेरी बेसिक लाइक टू बी मेड द पेमेंट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अगेंस्ट द स्पोर्ट्स कोटा एज पर द टेबल पैरा 2। तो ये यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स पर्सन की 391 वैकेंसी है। द पोस्ट हैव ऑल इंडिया लाइबिलिटी अनसेलेक्टेड कैंडिडेट टू पोस्टेड द एनीवेयर इन इंडिया एवन अब्रॉड, मतलब आप सेलेक्ट होने के बाद आपको इंडिया से बाहर भी आपको जो यहाँ पर पोस्टिंग किया जा सकता है। ऑन अपॉइंटमेंट द कैंडिडेट शैल बी गवर्नमेंट बाय द BSF एक्ट 1968 एंड रूल 1969। एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली। ऑनलाइन आपको फॉर्म सबमिट करने हैं दोस्तों। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन 16 अक्टूबर से, जो कि शुरू हो जाएगी दोस्तों ये रात को 12 बजे से लेकर के फिर 4 नवंबर तक रात को 12 बजे तक जो यहाँ पर चलेगी। देयर आर 390 वैकेंसी इन द फॉलोइंग स्पोर्ट्स गेम एंड डिसिप्लिन। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ मैं क्या क्या यहाँ पर है। तो सबसे पहले आर्चरी की बात करें। आर्चरी की यहाँ पर टोटल मेल की 4 वैकेंसी है और फीमेल की भी यहाँ पर 4 वैकेंसी है। एथलेटिक की यहाँ पर 36 वैकेंसी है और फीमेल की 34 वैकेंसी है। बास्केटबॉल में देखें तो मेल की 6 वैकेंसी है और फीमेल की 12 वैकेंसी है। बैडमिंटन में 2 वैकेंसी है मेल की, फीमेल की 3 वैकेंसी है। बॉक्सिंग में टोटल 11 वैकेंसी है मेल की और फीमेल की 7 वैकेंसी है। साइकिलिंग के यहाँ पर मेल की 4 वैकेंसी है और फीमेल की भी 4 वैकेंसी है। डाइविंग में जो है 6 वैकेंसी है मेल की, फीमेल की 5 वैकेंसी है। और एक स्ट्रेन की जो है यहाँ पर 4 वैकेंसी है मेल की, फीमेल की कोई वैकेंसी नहीं यहाँ पर। और फेसिंग की यहाँ पर 3 वैकेंसी है मेल की, फीमेल की 5 है। फुटबॉल की 5 वैकेंसी है मेल की, फीमेल की 6 वैकेंसी है। जिम्नास्टिक की 3 वैकेंसी है मेल की और फीमेल की 6 वैकेंसी है। हैंडबॉल में 6 वैकेंसी है मेल की और 10 फीमेल की है। हॉकी की जो 6 वैकेंसी है और फीमेल की भी 6 वैकेंसी है। कबड्डी में भी मेल की 6 वैकेंसी है, फीमेल की 8 वैकेंसी यहाँ पर। जूडो में 6 वैकेंसी है मेल की और फीमेल की 8 वैकेंसी है। और कराटे में 7 वैकेंसी है मेल की और फीमेल की जो है 6 वैकेंसी है। और स्पेक टर्कियों की जो कि यहाँ पर 2 वैकेंसी है, फीमेल की भी 2 वैकेंसी है। स्विमिंग की यहाँ पर मेल की 16 है, फीमेल की 8 है। शूटिंग की यहाँ पर मेल की 6 वैकेंसी है, फीमेल की 7 वैकेंसी है। टेबल टेनिस की 2 वैकेंसी है, फीमेल की भी 2 वैकेंसी है। और ताइक्वांडो की मेल की 8 वैकेंसी है, फीमेल की 7 वैकेंसी है। वॉलीबॉल में देखिए तो 8 मेल की वैकेंसी है, फीमेल की भी 8 है। वाटर पोलो की जो है 4 वैकेंसी है मेल की, फीमेल की 2 वैकेंसी है। वेट लिफ्टिंग में 5 वैकेंसी है फीमेल की और मेल की, और फीमेल की 6 वैकेंसी है। और रेसलिंग जो है 6 वैकेंसी है मेल की, 7 वैकेंसी है फीमेल की। फिर रेसलिंग की यहाँ पर 8 वैकेंसी है मेल की, फीमेल की कोई नहीं है। वाटर स्पोर्ट्स की बात करें तो उसमें 8 मेल की है, 12 फीमेल की है। और वुशु की जो है 7 वैकेंसी है मेल की, फीमेल की भी 7 है। योगा की 2 वैकेंसी है मेल की, फीमेल की भी 2 वैकेंसी। तो टोटल 197 मेल की है और 194 फीमेल की है। इस तरीके से 391 टोटल पोस्ट है यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। पे स्केल की बात करें तो कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट्स कोटा की जो पे लेवल 3 में आएगा 21,700 रुपये से बेसिक पे स्टार्ट हो जाएगी इनकी, जो कि 69,100 रुपये तक जाएगी। अदर अलाउंसेज जो है, all other allowances as applicable all central government employee the candidate recruit the post will be government covered by the new pension scheme 1/1/2004 से जो लागू है वो पेंशन स्कीम को लागू होगी। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम 23 साल है और रिलैक्सेशन मिलेगा कैटेगरी वालों को। 10वीं पास यहाँ पे मांगा गया है। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? प्लेयर हु हैव द पार्टिसिपेट द वन मेडल्स इन द लेवल ऑफ कंपटीशन गिवन द पैरा 4 में आगे दिया गया है कौन कौन से लेवल में आपने जो मेडल लाया है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। एज रिलैक्सेशन देखते हैं, ये तो जनरल वालों के लिए हो गया। अब यहाँ पर ST/SC के लिए 5 साल की छूट है, OBC और NCL के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट है। यहाँ पर दिया कंपटीशन है ओलंपिक गेम है, समर ओलंपिक या विंटर में अगर आप गोल्ड मेडल लाए हैं तो आपको जो 100 मार्क्स मिलेंगे और सिल्वर में 96 और ब्रॉन्ज में 92 और पार्टिसिपेट में 80। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी नंबर मिलेंगे आपको और गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज में अलग अलग मिलेंगे। एशियन गेम के भी जो आपको पॉइंट मिलेंगे और एशियन गेम चैंपियनशिप का कॉमनवेल्थ गेम में भी पॉइंट मिलेंगे। यूथ ओलंपिक में भी अगर आप मेडल लाएँ तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूथ जूनियर एशियन चैंपियनशिप, यूथ जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप और ऐसे आप गेम एनी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ मिनिमम जो है इसके लिए भी जो आप जो है एलिजिबल हैं इनमें अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो। नेशनल गेम, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप एंड नेशनल इंडिविजुअल मेडल में भी आपको जो पार्टिसिपेट कर इसमें अप्लाई कर सकते हैं और टीम मेडल वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यूथ जूनियर नेशनल चैंपियनशिप वाले भी इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं।
फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे? कैंडिडेट हु हैव द रिप्रेजेंट द कंट्री एंड वॉन मेडल ऑर्डर द प्रायोरिटी ऑफ द गोल्ड शेड्यूल ब्रॉन्ज। जो इंडिया को रिप्रेजेंट किया सीनियर जूनियर में, उनको जो है फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। सेकंड प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? कैंडिडेट हु द रिप्रेजेंट द वॉन द मेडल द पोजीशन इन द थर्ड प्लेस एंड द नेशनल गेम चैंपियनशिप, नेशनल ओपन चैंपियनशिप, मतलब जो नेशनल गेम है उनको सेकंड प्रायोरिटी दिया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पर मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। फी कैटेगरी कैंडिडेट आर अलाउड द रिलैक्सेशन ऑफ हाइट एंड मेंशन। कैटेगरी वालों को जो यहाँ पर छूट मिलेगी, यहाँ पे दिया गया है एसटी को जो है 162 सेंटीमीटर है, मेल के लिए 162.5 है और फीमेल के लिए 150 है। और एसटी के लिए जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए जो है कि यहाँ 157 मेल के लिए और 147.5 फीमेल के लिए। ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट लेफ्ट विंग द एक्सट्रीम्स अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट के लिए 160 सेंटीमीटर है मेल के लिए और फीमेल के लिए 147.5 है। और जो गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग द स्टेट है यूटी, असम, लद्दाख, जो पहाड़ी लोगों के लिए मेल के लिए 165 है, फीमेल के लिए 155 है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा के लिए मेल के लिए 162.5 है और फीमेल के लिए 152.5 है। कैंडिडेट हीलिंग द गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन कंपेयरिंग द 3 सब डिवीजन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट एंड दार्जिलिंग कालिम्पोंग, और इस एरिया के लिए जो कि मेल पर्सन है उनके लिए 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। मेल के लिए जो कि यहाँ पर 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर इसमें फुलाने पे आना चाहिए। अप्लाई कैसे करना है आपको? ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन 16 अक्टूबर, रात को 12 बजे से ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ https://rec.bsf.go.in में जाकर के जो आपको उसमें अप्लाई करना है। एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड अप्लाई थ्रू द BSF रिक्रूटमेंट वेबसाइट, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें जाकर के आपने जो है अप्लाई करना है ऑनलाइन। तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर ले तो यहाँ पर जो है 159 रुपीज़ जो है कि एप्लीकेशन यहाँ फीस होगी। यहाँ पर क्या कह रहा है? फीमेल एंड द बिलोंगिंग द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वालों को जो यहाँ पर जो है फीस माफ़ है। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा? ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड कॉपी सर्टिफिकेट अपलोडेड, द कैंडिडेट विल बी स्क्रूटनाइज्ड एंड द इफ फाउंड इन ऑर्डर द कैंडिडेट सिक्योरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग 12 मार्क्स एज पैरा 4B विल बी इशूड द ऑनलाइन एडमिट कार्ड। अपीयर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, फिजिकल वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड डिटेल द मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये 3 तरीके से होगा आपका। पहले फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।